Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome in the Department of Management Studies webinar series. I am Dr. Nohid Khan. I am Assistant Professor in the Department of Management Studies. I would like to introduce my today guest speaker, Dr. Ayazul Haq. He is a well-known academic and corporate speaker. He is PhD Finance. He is already served in Pakistan Stock Exchange as a trading manager. He is active investor in Pakistan Stock Exchange since 2006. I would request to Dr. Ayazul Haq to start today's session. Okay, sir. Thank you. Hello. Thank you very much for your invitation and giving me an opportunity for this session. Inshallah, in this session, I will guide the participants about the trading at stock market, how they can trade at stock market, and how the stock market can work. And mostly, the participants want to know that how they can trade at stock market, how much they should need investment for the trading purpose. So first of all, I will go for the introduction of the stock market, because without knowing the stock market, if you will invest into the stock market, that may be create loss for you. So first of all, you have to know about the stock market and what is the stock market mechanism and how we can invest into the stock market. So we will move toward the ending trading types of trading in by step. So first of all, I would like to inform about the what is the stock market, because stock market को जब तक आप नहीं समझ पाते उस वक्त तक आप stock market पे वर्क नहीं कर सकते. There are different types of other markets, like अगर आप देखें तो crypto market भी available है, forex market भी available है, other जो है currencies की जो है उनकी market में trading भी available है. And different opportunities of investments are available in the market कि आप different basis stock market में जो है investment other ways से भी investment कर सकते हैं, other options भी आपके पास available हैं. But why stock market? इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि आप stock market में ही क्यों invest करें तो ज़्यादा बेहतर है. Other options भी available है हमारे पास, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है अपने स्टूडेंट्स को और अपने ट्रेनिंग जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको मैं गाइड करता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है वो ज़्यादा बेहतर है. मैं खुद स्टॉक मार्केट से एफिलिएटेड हूँ सिंस 2006. तो इसके अलावा अगर कोई मुझे कहता है कि आप क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है उसमें चले जाएं, आप फॉरेक्स में चले जाएं, आप किसी और जो है वे में ट्रेडिंग जो हो रही होती है उसको आप डिस्कस करें, उसको आप उधर आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मैं कहता हूँ नो, मैं इसको स्टॉक मार्केट के साथ मेरी एक एफिलिएशन भी है और सेकंड स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग से इसके साथ कर रहा हूँ वर्क, और कोई इसमें इस तरह का फ्रॉड या इस तरह के चांसेस नहीं होते. 100% इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास अवेलेबल होती है आपकी इन्वेस्टमेंट की, तो आपको किसी चीज का डाउट नहीं होता. इट इज बेटर कि आप जो है फिर ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जिससे आप जो है मेंटली सेटिस्फाई भी हों और आपको पता हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट की करंट पोजीशन क्या है. यू कैन चेक योर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम. आप जस्ट वन क्लिक से अपने लॉगिन आईडी के थ्रू जो है अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की पोजीशन देख सकते हैं. जैसे सेम आप बैंक अकाउंट में अपनी सारी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल से देख सकते हैं, सेम स्टॉक मार्केट में भी आप देख सकते हैं. तो आगे जाके मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, टर्मिनल भी दिखाऊंगा कि टर्मिनल में हम कैसे जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं. फाइनेंस के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको तो स्टॉक मार्केट के बारे में पता होता है कि हमारे यहाँ ये दिस इज अ सिक्योरिटी मार्केट, लेकिन वो ऐसे पार्टिसिपेंट्स मेरे सेशन में होते हैं जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस का नहीं होता. तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे इस लेक्चर को एक्सप्लेन करूँ ताकि अगर कोई नॉन फाइनेंस मेंबर भी है तो उसके लिए भी कोई ज्यादा इतने कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स ना बने और वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि स्टॉक मार्केट के मैकेनिज्म क्या है. नॉर्मली स्टॉक मार्केट में हम जब मार्केट्स को डिवाइड करते हैं तो फाइनेंस में हमारे पास टू मेन मार्केट्स होती हैं. वन इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट.
प्राइमरी मार्केट वो होती है जहां पर आपके फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज जो है सेल की जाती हैं। जैसे कोई भी कंपनी है, उसने अगर शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम सेल करने हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में सेल करेगी, जिसको हम कहते हैं आईपीओ कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की जा रही है। और उसके बाद जब भी सबसीक्वेंटली शेयर्स की बाइंग या सेलिंग होगी तो फिर वो आपकी बाइंग या सेलिंग जो है वो सेकेंडरी मार्केट में होगी, फिर वो प्राइमरी मार्केट नहीं होगी, उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहेंगे। और स्टॉक मार्केट इज अ सेकेंडरी मार्केट, ये हमारी सेकेंडरी मार्केट है, हम इसे प्राइमरी मार्केट नहीं कहते, क्योंकि इसमें सेकंड हैंड सिक्योरिटीज होती हैं, यानी ऑलरेडी कंपनी से इशू की होती हैं। अब वो जो शेयर्स की बाइंग सेलिंग हो रही होती है, वो कंपनी से आप बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे, बल्कि जिस पर्सन है, लेट्स सपोज मिस्टर ए है, उसने शेयर्स को बाय किया था कल, आज वो सेल करना चाह रहा है, तो मैं अगर शेयर को बाय करूंगा तो मिस्टर ए से मैं बाय करूंगा, मुझे कंपनी जो शेयर इशू नहीं करेगी, क्योंकि वो जो शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के पास है उन्हीं की ट्रेडिंग हो रही होती है। मैं आज बाय करता हूँ, कल सेल कर देता हूँ, आज सेल करता हूँ, कल बाय कर लेता हूँ। तो इस तरीके से अगर बाइंग सेलिंग जो रेगुलर बेसिस पे हो रही होती है, दैट इज ऑन स्टॉक मार्केट, और वो इन्वेस्टर्स के दरमियान जो है हो रही होती है, बायर एंड सेलर्स के दरमियान हो रही होती है। इसलिए हम कहते हैं स्टॉक मार्केट इज अ ट्रेडिंग मार्केट, जहाँ पर शेयर्स की ट्रेड हो रहा होता है, बाइंग या सेलिंग जो हो रही होती है उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है, और उन कंपनीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। बिकॉज हमारे पास क्योंकि कंपनीज की भी डिफरेंट टाइप्स है, फाइनेंस के स्टूडेंट्स उसको पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आप बीइंग अदर स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं पता तो हमारे पास टू मेन मार्केट्स, टू जो कि कंपनीज होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, ये कंपनी आपकी वो जो कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल का होता है, उसमें कोई और पर्सन जो है उनके शेयर्स को बाय नहीं कर सकता विदाउट देयर कंसेंट। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये होती है कि इसमें आपके शेयर जो है वो जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल होते हैं। आप अपने शेयर जो है वो आपके पास नहीं है, जो है आप जनरल पब्लिक जो है उसको ऑफर करते हैं कि जनरल पब्लिक कैन बाय एंड सेल देयर शेयर्स। तो जनरल पब्लिक जब आपके पार्टिसिपेंट बनती हैं, पार्टिसिपेंट बनेगी आपकी कंपनी के, तो फिर हम उसे कहेंगे दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और स्टॉक मार्केट में ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उनके शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती है। अगर हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट का ट्रेंड देखें तो स्टॉक मार्केट का ट्रेंड जो है, हम दिस इज नॉट अ फिक्स ट्रेंड कि हम कहेंगे ये हमेशा अप भी जाता है, ये हमेशा डाउन जाता है। नो, इट इज अ अप एंड डाउन ट्रेंड। इसमें कभी अप भी जा रहा होता है, कभी अप डाउन भी जा रहा होता है। अगर ये आप फर्स्ट पोर्शन इसमें देखेंगे तो इसमें ये आपको लाइन अप एंड डाउन जो है वो मूव अप नजर आएगी। इवन ये सेंट्रल पार्ट में भी देखेंगे, यहाँ पर ब्लू एंड ग्रीन जो पॉइंट्स हैं ये भी अप एंड डाउन आपको नजर आ रहे होंगे। सो स्टॉक मार्केट इज अ लाइव मार्केट, अप एंड डाउन इसमें रहते हैं, कोई फिक्स जो है इसमें ट्रेंड नहीं है। कभी इसमें अप आ रही होती है वैल्यूज, कभी डाउन हो रही होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, वन इज बुलिश एंड सेकंड इज बेरिश। कि एक ट्रेंड जो है वो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस के अपवर्ड को शो करता है, एंड सेकंड ट्रेंड अगर आप देखें तो उसमें स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को डाउनवर्ड शो कर रहा होता है। मीन के देयर आर बोथ ऑप्शंस अवेलेबल कि स्टॉक मार्केट में ट्रेंड अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। आज के ट्रेंड में आपको दिखाऊंगा कि आज का ट्रेंड जो है स्टॉक मार्केट में कैसा है। ईच सेकंड जो है आप देखेंगे शेयर की प्राइसेस जो है वो अप एंड डाउन हो रही होती हैं, और इंडेक्स की जो ग्राफ है वो भी अप एंड डाउन हो रहा होता है। कोई फिक्स ट्रेंड जो है वो उसमें नहीं होता, कांस्टेंट जो है वो उसमें कोई चीज नहीं होती। देन स्टॉक मार्केट को अगर हम देखें तो इसके साथ टू एसोसिएट कंपनीज हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट जो कंपनी है दैट इज सीडीसी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। ये हमारी जो सीडीसी कंपनी है, ये जितने भी शेयर्स के रिप्रेजेंट शेयर्स जो हैं वहां पर अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं सीडीसी में। कि आपने जितने भी शेयर्स बाय किए हुए हैं उनका अगर आपने रिकॉर्ड देखना हो कि मेरे शेयर्स कहाँ पर हैं, कितने हैं, तो वो आप सीडीसी अकाउंट से चेक कर सकते हैं। दिस इज अ सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, और हम इसको कह सकते हैं दिस इज अ कस्टोडियन ऑफ द शेयर्स। जितने भी कंपनीज के शेयर्स हैं वो सारे के सारे आपके सीडीसी में मौजूद होते हैं। एंड एनसीसीपीएल इसके साथ एसोसिएटेड कंपनी है, दैट इज बेसिकली फॉर क्लियरेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। आपकी जितनी भी डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उन ट्रांजैक्शंस की क्लियरेंस जो है वो आपकी एनसीसीपीएल कर रही होती है। So CDC and NCCPL both are associated with the stock market.
क्योंकि इनके बगैर स्टॉक मार्केट की जो वर्किंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। स्टॉक मार्केट से जस्ट एक प्लेस है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है। ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉक मार्केट में नहीं हो रही होती, कि उनकी क्लियरेंस जो है वो स्टॉक मार्केट में नहीं हो रही होती। इसी तरह ऑर्डर की जो शेयर्स हैं वो कहाँ पर मौजूद होंगे, वो भी स्टॉक मार्केट में कोई शेयर मौजूद नहीं होता। जितने भी शेयर हैं वो सारे के सारे आपके सीडीसी में मौजूद होते हैं। आजकल सीडीसी के पास जितने भी शेयर हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इससे पहले जो शेयर हैं फिजिकल फॉर्म में होते थे। तो जस्ट लाइक करेंसी नोट, बॉन्ड्स की तरह जो है शेयर्स भी होते थे और उनकी ट्रेडिंग जो है फिजिकल शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज नो इम्प्रूव्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स ही इशू होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स ही आपको सीडीसी में मिलेंगे। इवन आप शेयर्स की बाइंग सेलिंग करेंगे तो वो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ही होंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर जो है उनकी बाइंग सेलिंग आपकी सीडीसी के थ्रू ही होती है। तो सीडीसी एंड एमसीसीपीएल बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। जब आप शेयर्स की बाइंग सेलिंग करते हैं तो आपको सीडीसी के थ्रू भी उसका नोटिफिकेशन मिल रहा होता है और एनसीसीपीएल के थ्रू भी आपको नोटिफिकेशन मिल रहा होता है कि आपकी ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर दी गई है, इस ट्रांजैक्शन को जो है क्लियर कर दिया गया है। तो ये कंपनी जो है आपकी एसोसिएटेड होती है स्टॉक मार्केट के साथ। जब आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसका आपका ब्रोकर के अकाउंट के साथ साथ आपका सीडीसी का अकाउंट भी ओपन हो जाता है, ताकि आपके शेयर जो है उनकी डिटेल आपको वहां से पता चलती जाए। और एनसीसीपीएल जो है ये साथ आपकी ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी उनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। देन अगर हम स्टॉक मार्केट की ऑपरेशन देखें तो इट हैव अ स्टैंडर्ड टाइम। उसी टाइम में इसकी ऑपरेशंस होते हैं, यानी बाइंग एंड सेलिंग जो हो रही होती है वो इसी एग्जैक्ट टाइम में होती होती है। इट इज नॉट अ 24 आवर्स मार्केट। जैसे आप क्रिप्टो करेंसी की मार्केट देखेंगे, क्रिप्टो तो वो 24 आवर्स है। वहां पर आप जिस वक्त मर्जी बाइंग सेलिंग करें, हर वक्त उसकी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। बट स्टॉक मार्केट जो है इसकी जो टाइमिंग है ये फिक्स है। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट की जो नॉर्मल रेगुलर टाइमिंग है दैट इज 9:30 टू 3:30। 9:30 से 3:30 आपकी ट्रांजैक्शन जो है एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। और फ्राइडे को थोड़ा सा टाइम डिफरेंट होता है, उसमें 2 ऑफ होते हैं। फर्स्ट जो है वो 12:30 तक होता है, 12 o'clock तक होता है, और सेकंड जो है 2:30 टू 4:30 तक टाइम होता है। तो इन टाइमिंग्स में ही आप शेयर्स की, अगर आपने शेयर्स की बाइंग सेलिंग करनी है तो इन टाइम्स में आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी रेगुलर मार्केट टाइम है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में कैसे जो है शेयर्स की बाइंग सेलिंग हो रही है, अप एंड डाउन शेयर्स की प्राइसेस कैसे जा रही है। देन अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो दो तरह के जो है इन्वेस्टर्स होते हैं। वन इज एक्टिव इन्वेस्टर, सेकंड इज पैसिव इन्वेस्टर। एक्टिव इन्वेस्टर वो होता है हु इज ऑन रेगुलर बेसिस बाइंग एंड सेलिंग, जो कि रेगुलर बेसिस पे देखता है कि उसने शेयर्स को बाय करना है, सेल करना है, तो थोड़ा सा भी उसको मार्जिन मिलता है तो वो उसमें से एग्जिट कर जाता है। एंड पैसिव इन्वेस्टर वो होता है जो कि शेयर्स को होल्ड करता है, यानी बाय कर लिया है, अब सेल नहीं करेगा उस वक्त, बल्कि उसको होल्ड करेगा। जब एक रीजनेबल प्रॉफिट मिलेगा तो उसके बाद इसको सेल करेगा। तो डिपेंड ऑन जो कि आप एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या पैसिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। मैं मोस्टली सजेस्ट करता हूं अपने पार्टिसिपेंट्स को कि स्टार्ट में आप जो है पैसिव इन्वेस्टर हैं, मीन आप बाय करें, उसको थोड़ा सा होल्ड करें, देखें कि ट्रेंड कैसे मूव करता है। फिर जब आप मार्केट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आप एक्टिव इन्वेस्टर की तरफ आए, क्योंकि आप स्टार्ट से ही अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर होंगे तो सम टाइम मार्केट आपकी फेवर में नहीं रहती और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉसेस में चली जाती है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, और सेकेंडली किन किन पॉइंट्स का आपको फोकस करना होगा कि आप इन मिस्टेक्स को जो है अवॉइड करें। ये मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है आपकी सेफ तब ही होती है अगर आप उसको केयरफुली जो है प्ले करें, उसके साथ क्लियरफुली जो है उसकी बाइंग एंड सेलिंग करें, अदरवाइज आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। फर्स्ट वन जो आपको जब भी आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बाय करना होगा तो ब्रोकर इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। आपने ब्रोकर के थ्रू ही अकाउंट ओपन कराना होगा। ये ब्रोकर हाउस होते हैं, ब्रोकर फर्म्स होती हैं जो कि आपको फैसिलिटेट करती हैं। तो ये ब्रोकर हाउस जो है ये आपके स्टॉक मार्केट के साथ अटैच्ड होते हैं। इसमें आपको किसी किस्म का कोई रिस्क या फ्रॉड के चांसेस नहीं होते,
क्योंकि ब्रोकर जो है वो आपकी स्टॉक मार्केट के साथ लिस्टेड है और स्टॉक मार्केट ही इनको परमिशन देती है कि इनके थ्रू जो है वो आप स्टॉक मार्केट के में शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन कि आप जब ब्रोकर को चूज करें तो डेट शुड बी लाइसेंस्ड ब्रोकर। आप ऐसा ब्रोकर चूज ना करें जिसका लाइसेंस नहीं है या जिसने अभी अप्लाई करना है या जिसके बारे में आपको ज्यादा चीजें नहीं पता। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये लिंक यहाँ पर स्टॉक मार्केट की वेबसाइट की मैंने शेयर किया, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जितने भी स्टॉक मार्केट के एक्टिव ब्रोकर्स हैं वो आपके पास लिस्ट अवेलेबल आ जाएगी और आप उनमें से किसी एक ब्रोकर को चूज करके अपने जो है सर्विसेज स्टॉक मार्केट की उससे ले सकते हैं। एक तो ये कि कभी कभार पूछते होते हैं कि आप ब्रोकर्स जो हैं अगर लेट्स सपोज 10 ब्रोकर हैं तो हम किस ब्रोकर को सिलेक्ट करें, इसमें से हमें नहीं पता। तो आप ये देख लें कि विच ब्रोकर इज प्रोवाइडिंग यू मैक्सिमम सर्विसेज, उसकी सर्विसेज मैक्सिमम जो है जिसकी भी हैं आप उसको चूज कर लें। सेकेंडली यू कैन चेक द कमीशन एंड कि आप उनके कमीशन रेट को कंपेयर करें, चेक करें कि प्रीवियस जो हैं उनके कमीशन रेट दूसरे ब्रोकर का कमीशन रेट क्या है और जिसके पास मैं अकाउंट ओपन करवा रहा हूँ वो कमीशन कितना चार्ज कर रहा है। क्योंकि ब्रोकर जब भी आप ट्रांजेक्शन कोई भी करेंगे बाइंग सेलिंग तो ब्रोकर ने अपना उसमें से कमीशन चार्ज करना है, तो कमीशन रेट कितना चार्ज करेगा ये आप देख सकते हैं इसका। देन आप ये देख लें कि वो ब्रोकर जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो आप उसके साथ जो है ट्रांजेक्शंस परफॉर्म कर लें और आपको वो ऑनलाइन ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसके साथ उसके पास अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सो ब्रोकर का चूज करना सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप प्रॉपर ब्रोकर चूज करेंगे तो उसके बाद जो है आप अपना अकाउंट ओपन कराएंगे और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले आपको ब्रोकर को चूज करना होगा। देन आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, तो जब आप ब्रोकर को डिसाइड कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस ब्रोकर को आप कहते हैं कि मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाना है। वो ब्रोकर जो है आपको अकाउंट ओपन कराने के लिए फॉर्म देगा कि ये फॉर्म आपको फिल करना होगा, जो भी रेगुलर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट्स आपसे कहेगा कि डॉक्यूमेंट्स आप जो प्रोवाइड करें। देन उनकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ये ब्रोकर हाउस टू ब्रोकर हाउस वेरी करती है। कुछ ब्रोकर हैं जो कि 25,000 से ओपन कर देते हैं, कुछ हैं जो कि 1 लाख रुपये मिनिमम जो है रिक्वायर्ड करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन ब्रोकर टू ब्रोकर के वो क्या आपसे डील करता है, कितनी मिनिमम अमाउंट जो है वो आपको कहता है कि इन्वेस्टमेंट आप करें। देन जब आपका ब्रोकर हाउस से अकाउंट ओपन हो जाता है, मोस्टली इन अ वीक जो है ये अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। उसके बाद जो है आप मनी जो है वो या तो ब्रोकर हाउस के अकाउंट में डिपॉजिट करें या जो है उनको चेक प्रोवाइड कर दें। और जब आप इसके चेक प्रोवाइड कर देते हैं, कैश आपके अकाउंट में आ जाती है, तो उसके बाद आपको अलाउ होता है कि यू कैन बाय एंड सेल योर शेयर्स। अब आपने जितने भी शेयर्स को बाय करना है, सेल करना है, जितनी भी अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आप इन्वेस्टमेंट से शेयर्स की बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। अब बाइंग सेलिंग जो है उसमें भी डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप ब्रोकर हाउस में जाकर वहां पर उनके पास स्पेस अवेलेबल होती है, इन्वेस्टर बैठ के वहां पर भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। इसके अलावा ब्रोकर हाउस में टेलीफोन कॉल करके भी उनसे जो है उनको बता सकते हैं मैंने शेयर बाय करना है, सेल करना है। वो आपसे एक 4 डिजिट पिन मांगेगा, वो पिन आपको बतानी होगी। एंड देन या फिर आप डायरेक्टली टर्मिनल जो है उससे भी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि टर्मिनल क्या होता है, जिससे आप ब्रोकर को कॉल किए बगैर डायरेक्टली जो है वो शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं। देन ब्रोकर जो है ये आपको मार्जिन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। मार्जिन जो होता है कि यू कैन बाय एक्सेस फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। लेट्स सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख रुपये है, आपको कहा जाता है कि आप 1,50,000 या 1,80,000 के शेयर भी बाय कर सकते हैं। इसमें 50% और 80% जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट के बाय कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट के आप बाय करें, क्योंकि आपके पास अमाउंट 1 लाख रुपये है, लेकिन आप एक्स्ट्रा जितने भी बाइंग करेंगे दैट इज योर मार्जिन। एक्सेस अमाउंट जो है वो आपका मार्जिन है, जो कि आपने मार्जिन की फैसिलिटी को अवेल किया है। मार्जिन फैसिलिटी पे जो है वो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ब्रोकर को, जितने भी दिन आप एक्स्ट्रा फंड को यूज करेंगे। बेसिकली यू आर गेटिंग द लोन फ्रॉम ब्रोकर, तो उस लोन पे फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एक तो ये कि आप मार्जिन फैसिलिटी जो है वो कभी भी यूज ना करें।
मार्जिन फैसिलिटी में होता है कि आप बाय करते हैं शेयर, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये इंक्रीज होगा, लेकिन वो इंक्रीज नहीं होता, लॉसेस में चला जाता है, तो आपको शेयर्स को होल्ड करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है वो लॉसेस हो सकते हैं, या अगर लो प्राइस पे सेल करेंगे तब भी आपको लॉस होगा। तो सेकेंडली, आपने किसी भी पर्सन को कैश प्रोवाइड नहीं करनी। जब भी आप ब्रोकर के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है तो ब्रोकर हाउस का अपना जो है अकाउंट होता है, उस अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं, या उस अकाउंट में अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं, या चेक दे सकते हैं, या ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, अप टू यू कि आप जैसे भी उसमें ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना चाहें कर सकते हैं। देन ये एक वेबसाइट है SCS ट्रेड स्टैंडर्ड चार्टर्स वालों, उनका एक कमीशन रेट मैंने शेयर किया है। इसी तरह हर ब्रोकर हाउस का अपना कमीशन रेट होता है जो कि वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। इसमें शेयर प्राइस के हिसाब से जो है उसका कमीशन रेट जब वेरी करता रहता है, जैसे कि 1 रुपीस पैसा से 10 रुपीस तक अगर शेयर की प्राइस है तो ये 0.035 पैसा जो पर शेयर चार्ज करते हैं। अगर शेयर की प्राइस 50 से 100 है तो 7 पैसा पर शेयर जो है वो चार्ज करते हैं। तो ये बहुत नॉमिनल अमाउंट होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होती, नॉमिनल अमाउंट होती है, बट कमीशन जो है ब्रोकर आपसे चार्ज करता है। तो ये ब्रोकर आपसे बाइंग एंड सेलिंग दोनों ट्रांजेक्शन पे चार्ज करता है। हाँ, अगर सेम डे बाइंग एंड सेलिंग हो तो जस्ट वन टाइम जो है वो ट्रांजेक्शन पे कमीशन चार्ज होगा। देन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं तो किन चीजों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने आपको बताना था कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है, फिर हम जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो किन पॉइंट्स को फोकस करते हुए हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहे और आपके लॉसेस कम से कम होने के चांसेस हों। फर्स्ट वन ये कि आप जो है जब भी शेयर्स को बाइंग करनी है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपके पास सम टाइम ऑप्शन होती है कि यू कैन बाय ऑन मार्जिन, कि जैसे मैंने प्रीवियस में बताया कि आपको वो लोन प्रोवाइड कर देता है ब्रोकर और आप उस मार्जिन पे जो है उसको बाय कर लेते हैं, लेकिन उसके रीजन क्या है, लोन पे उसने आपसे जो है वो चार्जेस चार्ज करने हैं, इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो फिर वो इंटरेस्ट चार्जेस जो है वो आपके लिए एक्सपेंस बन जाता है। तो आप जो है मोस्टली क्या कहते हैं, रेफर करता हूँ कि मार्जिन पे जो है वो आप बाय ना करें, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है आप उतने ही की मैक्सिमम जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, शेयर्स को बाय करें, उससे ज्यादा जो है आप ना जाए। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपके पास स्ट्रेटेजी होती है कि शॉर्ट सेलिंग जो है आप कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग जो होती है, दिस इज बेसिकली you don't have the stock but first you will sell and then you will buy। नॉर्मली तो हम ये कहते हैं ना कि हम शेयर्स को बाय करेंगे और फिर सेल करेंगे, बट शॉर्ट सेलिंग में रिवर्स होता है, आप शेयर को सेल कर देते हैं और बाद में उसको बाय करते हैं। अब जब आप इस एक्सपेक्टेशन से हों कि इस वक्त जो है वो स्टॉक मार्केट आज डाउन जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्रैश होने के चांसेस हैं, तो आप शेयर को जो है वो सेल कर देते हैं, और जब वो स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस नीचे जाती है तो फिर आप उसको बाय कर लेते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में आपने उससे जो है वो प्रॉफिट अर्न कर लिया। लाइक आपने शेयर जो है वो 200 रुपये पे सेल कर दिया, और जब वेट करते रहे डे टाइम उसकी प्राइस 190 पे आ गई, तब 190 पे आपने उसे बाय कर दिया, तो अब वो जो 10 रुपये का मार्जिन है वो आपको प्रॉफिट मिल गया, और ये प्रॉफिट आपने रिवर्स ऑर्डर में लिया है। इसको कहते हैं हम शॉर्ट सेलिंग के थ्रू जो है हमने इसको किया है। तो शॉर्ट सेलिंग भी जो है मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें अगर शेयर की प्राइस 200 से 190 की बजाय 200 से 108 चली जाती है, 208 चली जाती है, 8 रुपये इंक्रीज हो जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर आपको उसके शेयर्स को बाय करना होगा। 208 पे भी बाय करना होगा, यानी जितनी मर्जी प्राइस आप चली जाए फिर भी आपने बाय करना है। तो जब आप 200 शेयर पे प्राइस पे सेल करके 208 पे बाय करेंगे तो प्रॉफिट की बजाय आपको लॉस हो जाएगा, आपको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। इसलिए शॉर्ट सेलिंग जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करता अपने पार्टिसिपेंट्स को, और वैसे भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट सेलिंग जो है वो हलाल नहीं है। उस पे आप देखेंगे डिफरेंट मुफ्तीज के फतवाज भी हैं, और उस पे शॉर्ट सेलिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बट होती है स्टॉक मार्केट में। Then third option is long term investment strategy। long term investment strategy जो है ये वो
जिसमें आपको होल्ड करना पड़ता है थोड़े से टाइम के लिए। और जब भी आपने होल्ड करना है तो फिर आपके पास डिफरेंट वे से इसकी स्ट्रेटजी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक आप डिवर्सिफिकेशन की तरफ चले जाएं। डिवर्सिफिकेशन में होता है कि आप शेयर जो है जस्ट वन कंपनी के बाय नहीं करते, बल्कि आप जो है डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स को बाय करते हैं। मैक्सिमम आपकी प्रायोरिटी होती है कि हम पोर्टफोलियो प्रिपेयर कर लें, ज्यादा से ज्यादा जो है कंपनीज को ऐड कर लें, ताकि अगर एक कंपनी लॉस में जाती है दूसरी कंपनी जो मे भी आपको प्रॉफिट दे दे। पोर्टफोलियो जो है वो आप डिवर्सिफिकेशन जो पोर्टफोलियो के थ्रू कार्य होते हैं वो सेक्टर वाइज भी कर सकते हैं और कंपनी टू कंपनी भी आप जो है डिवर्सिफाई कर सकते हैं। तो डिवर्सिफिकेशन जो है ये इम्पोर्टेंट होती है। आप देखेंगे कि मैंने स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स वाचिंग लिस्ट में लगाए हुए, वो एक शेयर नहीं होगा या एक सेक्टर नहीं होगा, बल्कि डिफरेंट सेक्टर्स के शेयर जो है उन्होंने लगाए हुए हैं, डिवर्सिफाई किया हुआ है अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को, ताकि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है उससे जनरेट किया जा सके। थर्ड इज नेक्स्ट इज कॉस्ट एवरेज। समटाइम आपके शेयर की प्राइसेस जो हैं वो हाई प्राइस पे आपने बाय किया था, बट ड्यू टू एनी रीजन उस शेयर की प्राइस डाउन हो गई है, तो फिर आप उसकी एवरेज प्राइस बना के भी उसे क्विकली सेल कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने एक शेयर 20 रुपये का बाय किया था और करेंटली उसकी प्राइस 10 रुपये हो गई है, तो अब 20 रुपये का शेयर जो है वो 10 रुपये पे आ गया है। अब 10 रुपये आपको लॉसेज हैं उसके, तो 20 रुपये पे शेयर की प्राइस जाने में भी आपको 1 ईयर का या ज्यादा टाइम वेट करना पड़ जाए। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि आप जो है उसको 10 रुपये से बाय कर लेते हैं फर्दर, तो अब 20 और 10 की एवरेज जो है वो आपकी 15 हो जाएगी। तो 15 पे जो ही वो शेयर पहुंचेगा या उसके नियरेस्ट जाएगा, तो आपको जो है उसके लॉसेस कम से कम हो जाएंगे, या अगर 15 से अबव होता है तो प्रॉफिट आपको ज्यादा मिल जाएगा, आपको 20 का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो एवरेज कास्टिंग भी समटाइम जो है वो आपकी वर्क करती है। एवरेज कास्टिंग भी आप कर सकते हैं अपने प्राइसेस को मैनेज करने के लिए। एंड थर्ड जो टेक्निक है दैट इज बाय एंड होल्ड। आप शेयर्स को बाय करें और उसके बाद उसको होल्ड कर लें, और होल्ड कर लें। आप देखेंगे कितने टाइम तक जो है वो शेयर जब वो रिजनेबल प्रॉफिट में जाता है तो आप उसको सेल कर दें। जब आप होल्ड करते हैं तो आपको उस पर प्रॉफिट्स भी मिल सकता है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड मिलता है, वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, वो शेयर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, या राइट शेयर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं अभी दिखाऊंगा, मुझे जो है मैंने एक कंपनी के शेयर्स को बाय किया हुआ था और होल्ड किया हुआ था, तो मुझे जो है उस कंपनी की तरफ से 600 शेयर्स मिले हैं एक्स्ट्रा। वो जो शेयर 600 मिले हैं बेसिकली वो मुझे जो है वो रिटर्न मिला है, मैंने जो शेयर्स को होल्ड किया था, और उन 600 राइट शेयर्स को फिर मैं मार्केट में सेल करके वो जो प्रॉफिट उन्होंने दिया है वो उसको मैं जो है वो यूज कर सकता हूँ, उसको मैं आगे फर्दर ले सकता हूँ। देन आपके ब्रोकर हाउस, डिफरेंट टाइप के ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फुल टाइम ब्रोकर जो है सर्विसेज लें, यानी वो ब्रोकर जो कि आपके स्टॉक मार्केट के साथ 100% एफिलिएटेड है, वो खुद लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के साथ। आप उससे के साथ जो है वो ट्रांजेक्शन करें और उसी के पास आप अकाउंट ओपन कराएं। किसी और पर्सन के से जो है वो आपको अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं है। देन हम अगर स्टॉक मार्केट में एनालिसिस के लिए देखें तो हम 2 टेक्निक्स यूज करते हैं एनालिसिस के लिए। वन इज टेक्निकल एनालिसिस एंड सेकंड इज फंडामेंटल एनालिसिस। देखें, जब भी आप ट्रेंड किसी की बात करते हैं तो ट्रेंड जो है वो आप अपने माइंड से ट्रेंड नहीं बनाते, बल्कि वो जो ट्रेंड होता है दैट इज बेस्ड ऑन सम हिस्टोरिकल डाटा। तो आपके पास कोई डाटा होगा तो उसकी बेस पे आप ट्रेंड डिसाइड कर सकेंगे। तो वो ट्रेंड जो आपका बन रहा होता है, आप पास हिस्टोरिकल डाटा को देखते हैं और उसकी बेस पे ट्रेंड को एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो है स्टॉक मार्केट में 2 टाइप्स के एनालिसिस जो वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेकंड इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप टेक्निकल एनालिसिस करें। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप जो है फंडामेंटल एनालिसिस करें, ताकि उस कंपनी की डिटेल जो है वो आपको ज्यादा बेहतर पता चल जाए। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है ये हमारी जो मार्केट की करंट पोजीशन होती है उसकी बेस पे
हम जो है शेयर की प्राइसेस अप एंड डाउन को डिसाइड कर रहे होते हैं, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें शेयर को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्योंकि अगर शेयर जो है वो बहुत ज्यादा अप भी हो गया है तो उसको सेल करना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा डाउन है तो उसको बाय करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस जो है ये हमें हेल्प आउट करता है फॉर डिसीजन मेकिंग कि हमें कब शेयर्स को बाय या कब सेल करना चाहिए। सर टोटल कितना टाइम है फॉर दिस सेशन? सर हमारे पास टाइम है, हम कर सकते हैं सर, 3 बजे तक, 3:30-4 बजे तक है, कोई मसला नहीं। ओके ओके ठीक हो गया। नहीं मैं ज्यादा टाइम नहीं है, बस मैं चाह रहा था कि उस हिसाब से मैं फिर अपना इस पॉइंट की तरफ जो इंशाल्लाह ले जाऊंगा। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है ये शॉर्ट टाइम के लिए यूज होता है, और फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपने शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कीजिए, और फिर देखें कि मुझे शेयर को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए जैसे कि अभी दिखाऊंगा कि हम टेक्निकल एनालिसिस करते हुए डिसाइड कर लेते हैं कि इस वक्त इस शेयर को जो है वो सेल कर देना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि शेयर्स को बाय या सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट वन इज कैंडलस्टिक। ये कैंडलस्टिक जो है आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा एनालिसिस करते वक्त, ये 2 टाइप की होती है, वन इज ग्रीन एंड सेकंड इज रेड। ग्रीन जो है ये शो करती है कि अपवर्ड है, अप ट्रेंड में है, और रेड जो है शो करती है कि ये डाउन है, डाउन ट्रेंड की तरफ है इस शेयर का ट्रेंड। तो आपको अगर कोई शेयर डाउनवर्ड लग रहा है और आप प्रॉफिट में तो उसे सेल कर देते हैं ताकि आप अपना प्रॉफिट जो है वो टाइम से बुक कर लें। फिर इसके अलावा मैक्ट है जो कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, और मैक्ट के थ्रू भी आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं। फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, RSI है, इसकी बेस पे भी हम जो है वो एनालिसिस कर रहे होते हैं। वॉल्यूम में और ओवर बार्ड अंडर बार्ड्स जो है पोजीशन ऑफ शेयर, उससे भी हम कर लेते हैं। अभी मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, यहाँ से जो है आप देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस किसी भी शेयर का करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसा कि ये एक टेली शेयर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का, टेली कॉम का जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर ये फर्स्ट पोर्शन जो ऊपर वाले टॉप है, दिस RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये 30 एंड 70 ये 2 वैल्यूज नजर आएंगी। 100 के नीचे बिल्कुल 30 एंड 70, 30 ब्लू कलर में होगा और 70 जो है ये आप देखेंगे तो आपको रेड कलर में जो है नजर आएगा। ये रेड कलर का जो 70 है, मैं इस स्क्रीन को फर्दर एनहेंस कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये रेड कलर जो 70 दिखा हुआ है, इससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये रेड जब भी होता है, ये रेड कलर का पोर्शन जब भी बनता है 70 से अबव, तो इट्स मीन के ये शेयर अब ओवरबॉट हो चुका है, अब इसको सेल कर देना चाहिए। और जब भी इसकी लाइन ये 30 के करीब होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो शो करता है कि ये जो आपकी 30 के करीब लाइन है, ये कि ये अवर अंडर पार्ट है, इसको जो है अब आपको जो है वो सेल कर देना, बाय कर लेना चाहिए। तो 30 के नीडेस्ट जो है ये बाइंग ट्रेंड शो करता है, और 70 से अबव जो है ये बताता है कि अवर पार्ट है। जैसा कि अगर आप देखेंगे मई एंड अप्रैल, अप्रैल के मिड में इस शेयर की प्राइस 18 रुपये के नियरेस्ट थी। तो जब 18 के नियरेस्ट इसकी वैल्यू गई तो इसने ऊपर RSI ने शो किया कि दिस इज अ नो अवर पार्ट, रेड हो चुका है। सॉरी, अब आप इसको सेल करें, तो आप उसको अगर नहीं सेल करते तो क्या होता है कि शेयर की प्राइस 18 के नियरेस्ट से डिक्रीज होते हुए 14 पे इसकी शेयर की प्राइस आ गई। तो जब आप नहीं सेल करेंगे तो फिर आप प्रॉफिट जो आपको मिलना था वो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी शेयर की प्राइस जो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक तो टेक्निकल एनालिसिस में हम RSI को देखते हैं, जो फर्स्ट वन ये मैंने शो किया कि RSI जो है ये हमें बता रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से कि इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है। देन ये बोलिंगर बैंड आपको ये ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का नजर आएगा, इसके अंदर जो है आपको रेड एंड ग्रीन जो है वो कैंडल्स नजर आएंगी। ये रेड जो है ये शो करती है कि नेगेटिव ट्रेंड में क्लोज हुआ है, और ब्लू मीन के पॉजिटिव ट्रेंड में शेयर है, तो इसको ये शो कर रहा होता है। जब रेड की फॉर्म में आता है तो फिर उसे सेल कर दें, ब्लू की फॉर्म में हो तो इट्स मीन कि ये आपका पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही जा रहा है।
फिर इसके नीचे देखेंगे सबसे लास्ट बॉटम पे मैक्ड है, MACD। तो ये मैक्ड की जो पोजीशन है इसमें ये ग्रे एरिया आपको नजर आएगा। ग्रे एरिया में जब भी कोई शेयर की प्राइस वैल्यू जो है वो जाती है, जैसे ये आप देखेंगे ब्लू कलर की लाइन जो है ग्रे एरिया में चलेगी, जो ही ग्रे एरिया में गई तो उसके बाद उसको डाउन ट्रेंड जो फेस करना पड़ा, या ग्रे एरिया के नियरेस्ट भी जाती है तो उससे भी उसको डाउन ट्रेंड जो फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे शेयर की जो प्राइस है वो कहाँ पर है, क्या वो ग्रे एरिया को टच तो नहीं करेगी, अगर कर रही है तो फिर उसको राइट टाइम है कि आप उससे सेल कर दें, वरना उसके बाद उस शेयर की प्राइस जो है वो डिक्रीज होनी है। तो टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त हमने इन चीज़ों को ख्याल रखना है कि कैंडलस्टिक्स क्या शो कर रही हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है। इसके अलावा जो आपकी RSI की पोजीशन क्या है, क्या वो 30 पे या 70 पे है, और मैक्ट में आपकी जो पोजीशन है वो किस पोजीशन पे ग्राफ जा रहा है, क्या वो इंटरसेक्ट करनी है टू लाइंस ने या अभी तक आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया, क्योंकि जो इंटरसेक्ट होती है तो उसके बाद जो है उस शेयर की जो वैल्यू है वो डाउनवर्ड की तरफ जा सकती है। देन सेकंड इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपने शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस करें, और इसमें 52 वीक्स का एनालिसिस कर रहे होते हैं कि मिनिमम क्या प्राइस रही है, मैक्सिमम क्या रही है, फिर स्टॉक और इंडेक्स की पोजीशन क्या थी, अर्निंग पर शेयर कंपनी की क्या रही है, डिविडेंड कितना दिया है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, बुक वैल्यू क्या है, और रेशियो एनालिसिस जो डिफरेंट टाइप के हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भी हमारे पास जो है ऐसे ही जो उसी वेबसाइट से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने 3 स्टॉक्स लिए हैं, HPL, MCP और UBL, और इन स्टॉक्स की पोजीशन जो है वो देखिए कि इस वक्त क्या है। जैसा कि आप देखेंगे फर्स्ट 52 वीक्स हाई और लो को अगर हम देखें तो HBL जो है इसका 52 वीक्स में मिनिमम 94 है, मैक्सिमम 114 है। MCB का मिनिमम 145 और मैक्सिमम 202, और UBL का मिनिमम 95 एंड मैक्सिमम 149 जो रहा है। तो इसमें क्या हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा जो है कंपनी है जिसके शेयर जो है उसके मिनिमम के नियरेस्ट जो है पोजीशन है, ताकि हम उसको बाय करें तो अप प्राइस पे जाकर उसको सेल कर दें। तो हर शेयर की मिनिमम मैक्सिमम प्राइस हम जरूर देखते हैं ताकि हमें पता हो कि शेयर जो हम बाय करने जा रहे हैं इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। देन आपने कंपनी के जो है देखना है कि कंपनी क्या डिविडेंड देती भी है या नहीं देती। अगर कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं दे रही तो ऐसी सिचुएशन में आपको उसके शेयर्स को होल्ड करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर कंपनी बेनिफिट देगी, होल्ड करेंगे, तब ही आप होल्ड करेंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जो है आप होल्ड करना चाहते हैं लेकिन कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती, कोई प्रॉफिट नहीं देती, कोई शेयर्स नहीं देती, तो उसके होल्ड करने का आपको कोई फायदा नहीं है, एक्सेप्ट कि मार्केट प्राइस उसकी जो भी है वो अप जा रही है डाउन जा रही है, वहां से आपको अगर कुछ बेनिफिट मिलना है तो मिल सकता है, अदरवाइज आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो एक तो ये हमने देखना होता है कि करंट पोजीशन क्या है मार्केट में शेयर्स की, और उस कंपनी की पोजीशन क्या है, और फिर उसका जो है वो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, या फंडामेंटली अगर आपने इसको रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? फिर हम आगे मूव करते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Sir, I had a question. यस, Yes, sir. Sir, all of this information on market overview and fundamentals is on the Pakistan Stock Exchange site. यस, fundamental analysis and technical analysis is not available on Pakistan stock market. It is available at another website. I will share the link. That is SCS Trade. This is a firm
website where the technical analysis and fundamental analysis are available, scstrade.com. But on stock market, we have a limited, we have information available, like what is the minimum price, today's minimum price, and what is the today maximum price. Current position is available on the stock market. And sir, in international ये जो stock exchange है, यहाँ पर you don't even need to hire broker या फिर direct हम जैसे कि Robinhood.com से हम कर सकते हैं direct trading. तो is it worth it कि पाकिस्तान stock exchange के through हम stocks buy करें या फिर बाहर करें? पाकिस्तान में ना आपको जो भी शेयर्स को बाय या सेल करना होगा, that should be through broker house. विदाउट ब्रोकर जो है वो आप नहीं बाइंग सेलिंग कर सकते. आपको जितने भी बाइंग सेलिंग होगी आपको करनी होगी, और ब्रोकर जब अपना कमीशन लेगा. इंटरनेशनली मैंने ट्रेड नहीं किया, बट उसमें भी जो है वो ब्रोकर हाउस है जिसके थ्रू भी आप बाइंग सेलिंग करेंगे. कोई ऐप है, कोई वेबसाइट है, वो भी चेक कीजिएगा. अपने कमीशन या कोई ना कोई चार्जेस जरूर चार्ज करते होंगे इसके. Yes. Sir, I have a question. Yes, please. सर सबसे पहले तो ये बताएं प्री ओपन सेशन में ट्रेडिंग क्या होती है या उसमें क्या होता है, मतलब जो 9:15 से 9:30 तक होता है. कौन सी पोजीशन में दोबारा बताइएगा. मार्केट ओपनिंग में प्री ओपन सेशन जो होता है, प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन. जी बिल्कुल. प्री ओपन सेशन में ये होता है कि देखिए स्टॉक मार्केट में ये कि मैंने बताया कि फिक्स टाइमिंग है, लाइक 9:30 to 3:30. बट 9:30 पे जो है इसलिए 15 मिनट्स बिफोर या प्री ओपनिंग इन्होंने टाइम दिया हुआ है स्टॉक मार्केट में कि आपने अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो यू हैव 15 मिनट्स बिफोर ओपनिंग द मार्केट, और उसमें आप ऑर्डर को प्लेस कर दें. अगर मार्केट ओपन हुई और वो ऑर्डर मैच हुआ तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी. सेकेंडली, अगर आप देखें स्टॉक मार्केट में मिलियंस के हिसाब से जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो अगर 9:30 पे एग्जैक्ट मार्केट एक ही टाइम पे ओपन हो और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सभी अगर ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो अगर 9:30 पे लगे, तो उससे ये होता था कि आपका जो टर्मिनल है उसमें बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग प्रेशर आ जाता था, और वो फिर उसमें इशू ये आता था कि एकदम कैसे पता चले कौन सा ऑर्डर पहले आया था, वो सेकंड में डिफरेंस भी डिफिकल्ट हो जाता था. तो फिर 15 मिनट्स का ये प्री ओपनिंग सेशन जो है वो लॉन्च किया गया कि इससे ये होता है कि वो एकदम रश नहीं होता. आपको 15 मिनट्स आपके पास पहले अवेलेबल है, आप ट्रेंड देखते जाते हैं और जो भी ऑर्डर प्लेस करना है आप प्लेस कर सकते हैं. बट आपने अगर प्री ओपनिंग में ऑर्डर प्लेस कर दिया तो कैंसिल करने की ऑप्शन जो है वो प्री ओपनिंग में नहीं होगी. वो ऑर्डर कैंसिल की ऑप्शन जो है वो जब मार्केट ओपन होगी तब आप कैंसिल कर सकते हैं. इसमें जस्ट ऑर्डर प्लेस किया जाता है, कैंसिल नहीं होता प्री ओपनिंग में. ओके सर. सर एक और बात के जिस तरह PSX में रूल है कि 7.5% से ज्यादा या कम नहीं हो सकते एक दिन में ना किसी भी कंपनी के शेयर्स, और इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑब्वियसली होगा ये. तो जब ये पिछले साल 2020 में रोल्स रॉयस के शेयर्स 289 पाउंड से शायद गिरे 107 पे, तो ये एक दिन में इतना कैसे गिर सकते हैं? नहीं, वन डे तो इंक्रीज इतना डिक्रीज नहीं हुआ. देखें स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस जो है वो वन डे इतनी डिक्रीज नहीं होती अनलेस के वो डिविडेंड का अगर उसका सिनेरियो ना हो. क्योंकि जब एक्स डिविडेंड पे आते हैं तो उस वक्त वो शेयर की प्राइस एक दिन में जब क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट डे वो ओपनिंग जो है वो उसकी वो एक्स डिविडेंड होने के बाद जो है वो ओपनिंग होती है. तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है. अदरवाइज इन अ डे मैक्सिमम शेयर की प्राइस जो है वो 7.5% जो अप जा सकते हैं या डाउन जा सकते हैं. अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा. अभी इस वक्त हैं कुछ शेयर जो 7.5% अप पे भी है, कुछ डाउन पे भी है. हाँ, अगर शेयर की प्राइस 10 रुपीज से डाउन है पाकिस्तान में, तो 10 रुपीज से अगर डाउन है तो उसमें ये होता है कि उसमें 1 रुपये की लिमिट होती है कि 1 रुपये मैक्सिमम अप या डाउन जा सकता है. उसमें वो 10% जो है वो नहीं होता, 7.5% नहीं होता, वो फिर 1 रुपये का कैप जो है उस पे यूज हो रहा होता है.
ओके सर। सर आप जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वो खुसूसन जो क्रिप्टो का भी जिक्र करें तो इसका आप कुछ बताएंगे, क्योंकि उनका जो रिटर्न है, पोटेंशियल रिटर्न है, वो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट से ज्यादा नजर आ रहा है। देखें, ज्यादा तो नजर आता है, बट जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं क्यों स्टॉक मार्केट पाकिस्तान में ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बिकॉज मुझे हर कंपनी के बारे में जो है वो पता है, उस कंपनी की पोजीशन, उसकी वर्थ, और अगर कोई भी इवन इशू होता है तो वो भी क्विकली मुझे पता चल जाता है कि पाकिस्तानी इस कंपनी का ये इशू हो गया है। बट इंटरनेशनली न्यूज और इंटरनेशनली चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो आपको ज्यादा जो है एफर्ट करनी पड़ती है और ज्यादा जो चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे मेरे अभी ऐसा हमने आपके साथ शेयर की है पोजीशन, तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट मैंने शेयर है नेशनल रिफाइनरी का, NRL नेशनल रिफाइनरी का है, अटक रिफाइनरी का है, तो शेल कंपनी का है, ठीक है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का है। तो ये वो शेयर हैं जो कि कंपनीज है जिनके बारे में पता है मुझे कि ये कंपनीज क्या है, इनकी वर्थ क्या है, तो इनको इनकी पोजीशन के बारे में जो है वो करेंटली मुझे पता है, मैं देख भी रहा हूँ और पता भी है इनकी पोजीशन। लेकिन इंटरनेशनली मुझे फिर जो है कि उनको अच्छे तरीके से पहले जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके बाद ही मुझे उस पर जो है प्रॉफिट हो सकता है या रिटर्न ले सकता हूँ। देखें, स्टॉक मार्केट चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, सब में एक जैसी ही है कि ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू ही प्राइसेस अप एंड डाउन होती हैं। वहां पर भी कैप एक सर्टेन लिमिट पे है, यहाँ पर भी एक सर्टेन लिमिट पे कैप अवेलेबल है। आप पे है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है तो आप बेशक इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं, आप फिर भी लॉसेस में जाते हैं कि आपको लॉस फेस करना पड़ता है, आपकी जो स्टॉक की जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट नहीं हो पाती। तो अप्रोप्रिएट सिलेक्शन अगर आपने नहीं की, रॉन्ग टाइम पे अगर आपने सिलेक्शन की है स्टॉक की, तो फिर आप लॉसेस में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अप्रोप्रिएट सिलेक्शन है और राइट टाइम पे आपने स्टॉक को सिलेक्ट किया, तो फिर जो है लॉसेस के चांसेस कम हैं, चाहे वो लोकल मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो। यहाँ पर आपको ये नजर आएगा JSCL, इसमें ये 7.48 या 7.5 पे जो है इसका ये अपर कैप लगा हुआ है, मैक्सिमम लिमिट अचीव कर चुका है। इसी तरह ये एक लोड कंपनी है, ये भी 7.5 पे जो है इसके भी मैक्सिमम अपर कैप लगा चुका है। यहाँ पर ट्रीट कंपनी है, इसका जो है ये भी 7.5 के अपर कैप लगा चुका है। और अगर लोअर कैप पे दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे आएंगे जैसे MTIL जो है ये लोअर कैप पे है, इस वक्त 7.5% नेगेटिवली है। इसी तरह TPLP है, ये भी 7.5% या वो लोअर पे है। लेकिन अगर 10 रुपीज से नीचे वाला शेयर है तो वो फिर ज्यादा भी इंक्रीज हो सकते हैं। जैसे ये JSCL के राइट शेयर थे, तो ये आपको बता रहा है कि ये तकरीबन 10,000 टाइम जो है ये इंक्रीज हुआ है, चेंज हुआ है। आज ये ओपन हुआ है 0.01 पैसा पे और मैक्सिमम इसकी 1 रुपी का कैप था, तो ये 1.01 पे जो है ये ओपन हो गया है, अपर कैप लग गया। और इस पर इसकी बाइंग जो है ये 17.8 मिलियन जो है वो बाइंग लगी हुई है, लेकिन सेलर इस वक्त कोई अवेलेबल नहीं है जो सेल करना चाह रहा है इस प्राइस पे। तो अपर कैप एंड लोअर कैप होते हैं जो कि आपको सेव करते हैं कि एक शेयर एक मैक्सिमम लिमिट तक जो है इन अ डे अप जा सकता है या डाउनवर्ड जा सकता है। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ग्राफ जो है वो कैसे मूव कर रहा है, इंडेक्स ग्राफ। इस वक्त ग्राफ्स में कोई लोडिंग एरर दे रहा है, बट इसमें ग्राफ जो है वो फिर हमें बताता है कि किस तरफ अपवर्ड या डाउनवर्ड इस वक्त जो है इसकी पोजीशन जा रही है। अभी मैं एक मिनट दोबारा इसको लॉगिन कर लेता हूँ, इंडेक्स ग्राफ। हाँ, वो भी डाटा जनरेट नहीं हो रहा है इससे। तो ये होता है कि आप यहाँ से ग्राफ्स की पोजीशन जो है वो देख सकते हैं कि अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, वो सारी की सारी पोजीशन आपको यहाँ से पता चलती जाती है। नहीं तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर भी आपको इसके ग्राफ्स की जो इंफॉर्मेशन है, पोजीशन है, वो मिल जाएगी। जब भी जो टाइम गुजरता जाएगा ग्राफ जो है वो
इस पे होता रहेगा। अब ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस नजर आ रही होगी। ये आपका वॉल्यूम है, बी वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम है, ये बाइंग प्राइस है, ये सेलिंग वॉल्यूम है और ये सेल प्राइस है। तो यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग वॉल्यूम जो है ये शो कर रहा होता है क्या पोजीशन है। जैसे कि GGL का देखेंगे तो ये आपका बाइंग जो है यहाँ पर, बल्कि शेल कंपनी का बताता हूँ कि इस वक्त 100 शेयर बाय करना चाह रहा है और बाइंग प्राइस इज 184.75 और सेलर जो है वो सेल करना चाह रहा है 100 शेयर्स 184.80 पे। 5 पैसों के डिफरेंस इन दोनों के दरमियान है। अब ट्रांजैक्शन तब एग्जीक्यूट होगी जब ये बायर इस प्राइस पे आ जाए या सेलर इस प्राइस पे आ जाए या कोई और पर्सन जो है उस ट्रांजैक्शन उस पे आ जाएगा, तो उससे जो है बाइंग या सेलिंग पॉसिबल हो सकती है। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मैंने शेयर जो है वो सेल करना है तो मैं सेल करूंगा तो ये जो बायर है 184.75 पे जो है ये सेल होगा। जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा, इससे बाइंग या सेलिंग जो भी ऑर्डर लगाना है मैं सेल ऑर्डर लगाता हूँ और मैं सेल करना चाह रहा हूँ करंट प्राइस पे, तो करंट प्राइस पे जो है इसको मैं सेल कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ नहीं मैंने इसको सेल करना है, इसका कैप 196 है, तो मैं कहता हूँ कि अगर 195 पे जाता है तो इसको सेल कर देना। तो 195 पे मैं अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। जब भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी ऑटोमेटिकली 195 पे अगर प्राइस की तो मेरा शेयर सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप बाइंग सेलिंग ऑर्डर जो है वो लगा सकते हैं, पहले का भी और बाद का भी। जो भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उस ऑर्डर पे अगर वो जाता है शेयर तो सेल हो जाएगा। जैसे इत्तेफाक का है। जी Could you show how you did that again? वो दिखाई नहीं दिया. How did you open that tab and everything? काइंडली रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। Sir, the market cap जो आपने दिखाया था वो कैसे लगाया? हाँ जी, कैप यहाँ पे लगा, ये मैं बताता हूँ। जैसे ये एक शेयर है सर्विस फैब्रिक्स, जिसका मैं सेल करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ना ये इस पे जब भी आप बाइंग सेलिंग करते हैं तो ये आपको लोअर कैप की वैल्यू भी देता है, मैक्सिमम कैप की भी वैल्यू देता है, अपर कैप की। तो इसके मेरे पास 500 शेयर हैं और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम 23.77, यानी अगर अपर कैप पे जाती है प्राइस तो इसको सेल हो जाए आज। मैं इसका ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। अगर आज के दिन में इसकी ट्रांजैक्शन जो है इस प्राइस को हिट किया तो ये सेल हो जाएगा। तो सेलिंग पोजीशन जो है वो मेरे पास आ जाती है। हाँ, अगर मैं क्विकली सेल करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं वेट नहीं करता कि इस प्राइस पे जाएगा तो सेल करूंगा, मैं इसे लो प्राइस पे भी, जिस प्राइस पे भी इसको सेल कर देता हूँ। जैसे ये हम नेटवर्क का है, तो मैं इसको सेल करना चाहता हूँ शेयर्स, मैं जाता हूँ सेल पे और मैं इसके 1000 शेयर्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं सेल करना चाहता हूँ और 8.75 प्राइस है, इसी पे सेल कर देता हूँ। अब देखेंगे जो ही मैं सेल करूंगा तो अभी ट्रेड लॉग ये मेरी ब्लैंक है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। लेकिन जो ही मैं इसको सेल करूंगा विद इन 9 सेकेंड्स, पहले 12,000 वॉल्यूम का था, ये मेरा जो है वो सेल हो गया है 8.75 का। और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड वॉल्यूम में बता रहा है मुझे कि 8.75 पे आपने जो है ये सेल कर दिया है शेयर। आज की जो वो सेलिंग मेरी 1000 शेयर्स की आ गई है। अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूँ तो अगर लो प्राइस पे आता है, मैं कहता हूँ कि अभी मैंने सेल कर दिया, अगर ये नीचे आए इसकी प्राइस लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 8.50 पे आता है तो दोबारा बाय कर लेना। तो 8.5 पे मैं इसकी बाइंग लगा देता हूँ। अगर 8.5 पे आज 330 तक ये आया तो बाय हो जाएगा, नहीं तो फिर इसकी प्राइस जो है ये ऊपर जाके इसको सेल हो जाएगा। जो है मैं दोबारा इसको जब भी जरूरत पड़ी इसको बाय कर सकता हूँ, नहीं तो मैं इसमें से स्किप भी करना चाहूँ तो स्किप भी कर सकता हूँ अपने आप। अब कुछ शेयर हैं जैसे बड़ी स्पीड से फ्लक्चुएट, जैसे ये आप देखें नेटसोल का शेयर इस वक्त 190 का है और ये भी आप देखते हैं इसकी जो है मूवमेंट देखिए कैसे अप जाती है या डाउन जाती है। वॉल्यूम इसका जो है वो काफी स्पीड से मूव करता है, अप एंड डाउन इसका जा रहा होता है शेयर का। इसी तरह DRG शेयर है, अभी कुछ दिनों से रुका हुआ बाइको का शेयर है जो कि काफी स्पीड से मूव करता है। मैं देखता हूँ इस वक्त करंटली कौन सा शेयर सबसे ज्यादा क्विकली मूव कर रहा है, वो वाला शेयर मैं आपको दिखाता हूँ।
हम का एक तो आज ज्यादा चल रहा है और WTL BTC। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जैसे ये पावर का है शेयर, पिछले दिन जब मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा था तो ये 9.6 पे इसकी बाइंग थी और कि 9.60 पे अगर है तो इसको बाय कर लेना चाहिए, और आज जो है ये शेयर इसकी प्राइस 10.24 है, तो ये है कि इसकी प्राइस जो है वो आज। सर एक चीज है कि एज पूरे वीक में ऐसे भी दिन होते हैं जहाँ ट्रेंड के मुताबिक ज्यादा हायर सेलिंग होती है या हायर लोग ज्यादा लोग लेते हैं, जैसे कि वेडनेसडेज, थर्सडेज एंड देन फ्राइडेज को कम लोग लेते हैं। तो फॉर शॉर्ट टर्म सेलर्स ये जरूरी है कि कौन से दिन हम बाय करें, कौन से दिन हम सेल करें? नहीं, दिस इज नॉट कंपल्सरी कि आप कौन से दिन की है। अब तो स्टॉक मार्केट वो पहले होता था, अनोमलीज चल रही होती थी कि फ्राइडे इफेक्ट आता है, मंडे इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। आप अपने जो शेयर सिलेक्शन है उस हिसाब से देखें कि क्या है, किस तरफ जा रहा है शेयर। देखिए ये पावर का आपको बहुत स्पीड से शेयर नजर आएगा मूव करते हुए। ये अभी 10.26 पे था, अभी 10.35 पे चला गया। तो इसमें ये कि ट्रेंड होता है कि आपका वॉल्यूम बाइंग कितना जो है वो लोगों का है, कितना बाय करना चाहते हैं। जो बाइंग उस पर ट्रेंड बढ़ता जाता है, आप उसको सेल करना चाहें सेल कर दें, बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं। आपकी अपनी बाइंग देखनी है कि आपने किस प्राइस में बाय किया था। अगर उस बाइंग से अबव जाता है तो आप सेल कर सकते हैं प्रॉफिट में। अगर आप मिल रहा है, आपको पता है कि शेयर मेरा प्रॉफिट पे है, आप उसे सेल कर सकते हैं। यानी आप देखें इसकी पावर की जो है मिनिमम प्राइस 9.78 थी और मैक्सिमम आज 10.40 है। अच्छा, कुछ शेयर और भी है जैसे उनकी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है इन अ डे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आज नेटसोल मिनिमम 185 पे रहा है और मैक्सिमम 197 रहा है, तो 12 रुपीज का डिफरेंस इसके दरमियान रहा है एक दिन में। जो शेयर बड़ा होता है उसकी शेयर की वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, ट्रेडिंग भी ज्यादा होती है, तो उतना ज्यादा जो है आपकी जो है मार्जिन होता है कि आप उसमें से प्रॉफिट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। जैसे ये गनी वालों का है, गंदारा मोटर्स का है, मिनिमम 290 है और मैक्सिमम 300 है, तो ऑलमोस्ट 9 रुपीज का डिफरेंस जो है इन अ डे रहा है। अगर लो प्राइस पे हाई बाय करते हैं और हाई पे सेल कर देते हैं तो आपको उसका प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं उसमें से। जी, एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर? स्टार्ट करें। जी सर, डॉक्टर साहब, जी सर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो थे वो क्लियर हो गए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Okay, sir. Sir, have you finished your section? यस सर। Have you finished your session, sir? Yes, sir. Almost done from my side. Okay. Sir, thank you very much for such an informative and valuable session. Now I would request to Dr. Arshia Hashmi. Please pay thanks to today our guest speaker. Please, Dr. Arshia Hashmi. Hello. Sure. Hello. Sure, sir. On behalf of, let me turn on my mic. जी, अगर किसी पार्टिसिपेंट्स को कोई क्वेरी हो, कुछ चीज डिस्कस करना चाहे, कुछ भी पूछना चाहे, मेरा ईमेल एड्रेस
स्क्रीन पे विजिबल है, यू कैन ईमेल मी एट एनी टाइम। इंशाल्लाह मैं जब भी अवेलेबल होऊंगा मैं इसका आंसर आपको कर दूंगा। कोई सजेशन रिक्वायर्ड हो, कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो मोस्ट वेलकम। हेलो जी, डॉक्टर अर्शिया हाशमी। Can you hear me? मैम की आवाज नहीं क्लियर आ रही। हेलो, Can you hear me now? यस मैम। Okay, sir. I'm very much thankful to Dr. Saab who has given his time, and it was really a valuable session for all of us, not for the business graduates and the department, but for other departments and any potential entrepreneur. And I'm very much thankful to the director Orik who had joined us, Dr. Khaja Adil, and other fellows of our university who have shown interest in it. And as far as the discussion is concerned, Dr. Ayaz has given us the insight of so many other things that we didn't know. And it is really a fruitful and knowledge enriching experience for all of us. So I'm very much thankful, Dr. Ayaz, for your presence, for your time you have given to us. And we are really grateful to you.